नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 विषय सामाजिक विज्ञान सत्र 2022-23 देखिए सामाजिक विज्ञान कक्षा 7 इसके अंतर्गत हम देखेंगे जो हमारे पास विषय वस्तु दी गई है। इसमें हम देखेंगे भूगोल का देखिए अध्याय 4 जिसमें दिया है वायु। इसके सभी प्रश्नों के आंसर हम किस प्रकार से पाठ्यपुस्तक के अनुसार हम पूर्ण करेंगे। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। देखिए यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के सभी अध्याय के हल आप समझना चाहते हैं या अन्य विषय के हल आप समझना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं अध्याय 4 जिसमें दिया है वायु। इसके सभी प्रश्नों के आंसर पाठ्यपुस्तक के अनुसार हम देखेंगे। पहला प्रश्न है वायु में किन किन गैसों का मिश्रण होता है। देखिए सभी प्रश्नों को पूर्ण करने के लिए यहाँ निर्देश दिए गए हैं। इनके आधार पर आप पृष्ठ क्रमांक के आधार पर आप सभी प्रश्नों के आंसर आसानी से पाठ्यपुस्तक से लिख सकते हैं। तो देखिए इसका आंसर है वायु में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल वाष्प का मिश्रण है। इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है आर्द्रता किसे कहते हैं। तो देखिए इसका आंसर भूगोल की पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 26 से इसका आंसर है वायुमंडल में विद्यमान अदृश्य जल वाष्प की मात्रा आर्द्रता कहलाती है। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर बता सकते हैं। इसके बाद है अगला पेड़ पौधों को अपने जीवन के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है। तो देखिए इसका आंसर देख सकते हैं पृष्ठ क्रमांक 20 और 21 से। पेड़ पौधों को अपने जीवन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से इसका आंसर आप लिख सकते हैं। अगला है प्रश्न 4 ग्रीन हाउस गैस किसे कहते हैं तथा इसके अभाव में पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ता है समझाइए। तो इसका आंसर देखिए ग्रीन हाउस गैस वायुमंडल में मौजूद गैसों का एक ऐसा समूह है जो सूर्य से आने वाली विकिरण को पृथ्वी के वायुमंडल में रोककर पृथ्वी की सतह को गर्म रखने का काम करती है और इन ग्रीन हाउस गैसों की वजह से ही पृथ्वी पर जीवन संभव है। इसके अभाव में पृथ्वी का औसत तापमान 59 डिग्री फ़ारेनहाइट अर्थात 15 डिग्री सेल्सियस की बजाय 0 डिग्री फ़ारेनहाइट अर्थात 18 डिग्री सेल्सियस के पास होता है। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर पृष्ठ क्रमांक 20 से आप देख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न 5 है हमारे पादप हम अपने भोजन के निर्माण में किस गैस का प्रयोग करते हैं। तो देखिए हरे पादप अपने भोजन के निर्माण में किस गैस का प्रयोग करते हैं। तो आंसर है पृष्ठ क्रमांक 21 के अनुसार हरे पौधे मिट्टी से कुछ खनिज पदार्थ और जल तथा वायु से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं। तो आप इस प्रकार से इसका आंसर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 6 भूमंडलीय तापन या उसको बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग से क्या आशय है, इसके क्या क्या हानियाँ हैं, इससे क्या क्या हानियाँ हैं लिखिए। तो देखिए इसका आंसर पृष्ठ क्रमांक 20 से ओजोन परत के ह्रास और कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि के कारण सारी पृथ्वी के तापमान के बढ़ने को भूमंडलीय तापन कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के चलते कई पशु पक्षी एवं जीव जंतु की प्रजाति ही विलुप्त हो चुकी है। बहुत ठंडी जगह जहां 12 महीनों बर्फ़ की चादर ढकी रहती है वहां बर्फ़ पिघलने लगी जिससे जल स्तर में वृद्धि होने लगी। भीषण गर्मी के कारण रेगिस्तान का विस्तार भी होने लगा। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर पृष्ठ क्रमांक 20 से लिख सकते हैं पाठ्यपुस्तक की मदद से। अगला प्रश्न है प्रश्न 7 वायुमंडल का निर्माण करने वाली की प्रमुख परतें कौन कौन सी हैं लिखिए। तो देखिए इसका आंसर आप आसानी से लिख सकते हैं पृष्ठ क्रमांक 22 से। तो इसका आंसर है वायुमंडल की संरचना 5 परतों से मिलकर होती है। ये परतें निम्न हैं। पहला है क्षोभ मंडल, दूसरा है समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 8 पवन किसे कहते हैं। पवनों को मुख्यतः कितने प्रकारों में विभाजित किया गया है। तो देखिए इसका आंसर पृष्ठ क्रमांक 24 और 25 से पवन उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर बहने वाली वायु को पवन कहते हैं। पवनों को मुख्यतः निम्न 3 प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है स्थायी पवने, दूसरा है मौसमी पवने और तीसरा है स्थानीय पवने। तो इस प्रकार से आप इनके आंसर बता सकते हैं। इसका विस्तार भी आप लिख सकते हैं।
इसके बाद अगला प्रश्न है, वायुदाब का वितरण पृथ्वी पर किस प्रकार है? तो इसका आंसर देखिए प्रश्न क्रमांक 24 से। पृथ्वी पर वायुदाब का वितरण निम्न प्रकार से है। वायुमंडल ऊंचाई के साथ घटता है। ऊंचाई पर वायु दाब भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है और यह विभिन्नता ही वायु में गति का मुख्य कारण है, अर्थात पवनें उच्च वायुदाब क्षेत्रों से कम वायुदाब क्षेत्रों की तरफ चलती हैं। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर बता सकते हैं। अगला प्रश्न है, मौसम और जलवायु में अंतर लिखिए। तो देखिए इसका आंसर प्रश्न क्रमांक 23 से। मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। मौसम नाटकीय रूप से दिन प्रतिदिन बदलता है, किंतु दीर्घकाल में किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान की जलवायु बताता है। तो इस प्रकार से आप मौसम और जलवायु में अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से आप यहाँ पर इस अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर भूगोल की पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक के अनुसार आप आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। देखिए हमने पाठ्यपुस्तक से ही इन सभी प्रश्नों के आंसर लिखा है। तो आशा है कि इस अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर आपको समझ में आ गए होंगे। आप इसी प्रकार से एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका के सभी विषय और इसके आगे के अन्य अध्यायों को आप पूर्ण कर सकते हैं। आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर भी सभी विषय के संपूर्ण हल आप समझ सकते हैं। मिलते हैं इसी प्रकार से अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।